गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम यादव न्यू सृजन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वर्तनी शुद्धि या वाक्य शुद्धि। आज की क्लास में कुछ प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी और ये जो प्रश्न है यूपीएससी मेंस एग्जाम से लिए गए हैं। सामान्य हिंदी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं वर्तनी शुद्धि से, वाक्य शुद्धि से, आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं और कुछ प्रश्नों को सॉल्व करके देखते हैं। और ये ना सोचे कि ये अगर ये जो यूपीएससी मेंस एग्जाम्स में पूछा गया है तो ये आपके एग्जाम्स में नहीं पूछा जा सकता है। ये आरओ में भी पूछा जा सकता है, एसआई, कांस्टेबल, इस तरह के जो भी निचले स्तर के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नहीं पूछेगा तो ये जो है वाक्य है ये पूछ सकता है, जो वर्तनी है ये अलग से पूछ सकता है अपने तरीके से, उसके एग्ज़ाम के पैटर्न से। ये जो प्रश्न का पैटर्न है यूपीएससी मेंस एग्जाम्स के लिए है, तो सभी के लिए फ़ायदेमंद रहने वाली है ये वीडियो। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला इसमें देखेंगे, ये पहला वाक्य देखेंगे, निरपराधी को दंड नहीं मिलनी चाहिए। देखें यहाँ पे कहाँ कहाँ गलती हमें दिख रही है। एक तो ये जो है शब्द शुद्ध नहीं है। इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर शब्द भी शुद्धिकरण किया जा सकता है। इसका होगा, शुद्ध शब्द होगा निरपराध। निरपराध, निरपराधी का शुद्ध शब्द होगा निरपराध। को दंड नहीं मिलनी, यहाँ पर होगा मिलनी की जगह मिलना। निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। बस इतना ही इसमें गलती थी और ये देखें इस तरह से ये शुद्ध हो गया। अब आप यहाँ पे ये जो है इसे निरपराधी की जगह निरपराध, निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। ये आपका जो है वाक्य शुद्ध हो गया, पहला वाला। दूसरा देखेंगे, आप खाए कि नहीं। अक्सर हम ऐसे ही बात करते हैं, ऐसे ही पूछते हैं कि आप खाए कि नहीं, लेकिन यह शुद्ध नहीं है। यहाँ पर होगा आपने खाया की जगह होगा या नहीं। आपने खाया या नहीं। देखिए यह दूसरा वाक्य भी शुद्ध हो गया। तीसरे वाक्य को देखते हैं, लड़की ने दही गिरा दी। यहाँ पे गलती क्या है, लड़की ने दही गिरा दिया। दी की जगह होगा दिया। लड़की ने दही गिरा दिया, यहाँ पर जो है सिर्फ ये गलती थी, दी की जगह दिया होगा। अब देखिए तीसरा वाक्य भी शुद्ध हो गया। चौथे को देखते हैं, आपके दवा से वह आरोग्य हुआ। आरोग्य का तो पहले यहाँ पर प्रयोग नहीं होना चाहिए और फिर आपके नहीं होगा, इसकी जगह होगा आपकी दवा। आपकी दवा से वह, आरोग्य की जगह यहाँ पर हो सकता है स्वस्थ या निरोग। आपकी दवा से वह निरोग, या यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा वह स्वस्थ हुआ। देखें ये चौथा जो वाक्य है वो भी शुद्ध हो गया। आपकी दवा से वह स्वस्थ हुआ। अगला है वाक्य, कमरा लोगों से लबालब भरा है। लोग हैं, जब लोग हैं तो लोगों के लिए लबालब कहाँ से प्रयोग होगा। पानी के लिए हो सकता है, लिक्विड के लिए हो सकता है। लोगों के लिए यहाँ पर होगा, एक देशज शब्द है खचाखच।
खचाखच। कमरा लोगों से खचाखच भरा है। या भी देखिए जो है आपका पांचवा वाक्य भी शुद्ध हो गया। कमरा लोगों से, लबालब की जगह खचाखच होगा। कमरा लोगों से खचाखच भरा है। अब इसी प्रश्न में जो ख है इसमें पूछा गया था 2020 यूपीएससी मेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी का संशोधन कीजिए। शब्द है सिंहनी, क्षुद्र, चरमोत्कर्ष, चिन्ह, बर्बरता। लेकिन यह शुद्ध नहीं है। यहाँ पर होगा आपका इसका शुद्ध सिंहनी। यहाँ पर जो है क्षत्रिय वाला छ रहेगा। और यहाँ पर जो है चरमोत्कर्ष, ये जो है आपका चरमोत्कर्ष ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं। और ये चिन्ह, ये भी बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पर न रहेगा आपका, हमें ही न बना देंगे चिन्ह। और यहाँ पर होगा आपका बर्बरता। देखें वाक्य शुद्ध हो गया ये, और जो शब्द थे वो भी शुद्ध हो गए। ये ऐसे सिंहनी ऐसे लिखते हैं, क्षुद्र ऐसे लिखते हैं, चरमोत्कर्ष ऐसे लिखते हैं, चिन्ह ऐसे लिखते हैं, और बर्बरता ऐसे लिखते हैं। बर्बरता। अगला प्रश्न देख लेंगे हम। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला वाक्य है राम घर जाती है। तो राम जो है वह पुल्लिंग है, तो राम घर जाता है, बस इतनी सी गलती है। इसमें जो है लिंग की गलती थी। राम घर जाता है हो जाएगा। मैंने जाना है, यहाँ पर जो गलती सिर्फ यहाँ पे मैंने की जगह हो जाएगा, मुझे जाना है। राम घर जाता है शुद्ध हो गया, मुझे जाना है शुद्ध हो गया। अगला है वाक्य, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। यहाँ तक सब ठीक है। यहाँ पर सिर्फ गलती है, देख ली की जगह होगा देख लिया। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख लिया, ये भी वाक्य आपका शुद्ध हो गया। अगला वाक्य है, विद्यालय में सभी कक्षा के विद्यार्थी बुलाए गए हैं। यहाँ पर जो है इसको उल्टा कर देंगे हम, कक्षा के सभी विद्यार्थी। यहाँ पर हो जाएगा विद्यालय में कक्षा के सभी विद्यार्थी बुलाए गए हैं। ये भी वाक्य आपका शुद्ध हो गया। अगला वाक्य है, मनोज रोती है। देखिए मनोज जो है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे जो है स्त्रीलिंग का लगा हुआ है क्रिया, तो यहाँ पर होगा मनोज रोता है। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी को शुद्ध कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी को शुद्ध कीजिए। निष्पापी, पूर्ति, मुनि, लिपि, नीति। निष्पापी होता नहीं है शुद्ध, इसका होता है निष्पाप। ये गलत है, ये सही नहीं है। पूर्ति, त में जो है छोटी की मात्रा लगेगी, ये पूर्ति। मुनि भी जो है आपको लघु ई की मात्रा लगेगी। लिपि, इसमें भी है लघु मात्रा ही दोष है, लिपि। और यहाँ पर होगा आपका नीति।
देखिए ये शुद्ध हो गया सारा। यहाँ पर लिख देंगे शुद्ध शब्द, और ये सारे मैंने आपको शुद्ध करा दिए। और भी प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है 4 का क, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। पहला वाक्य है यह आंखों से देखी घटना है। इसमें देखें क्या गलती है। यह आंखों से देखी घटना है, तो यहाँ पे से नहीं होगा। यह आंखों देखी घटना है, यह वाक्य आपका शुद्ध हो गया यहाँ से हटते ही। अगला वाक्य है 100 रुपया धन्यवाद प्राप्त हुआ। यहाँ गलती ये है कि 100 रुपया प्राप्त हुआ, उसके बाद जो है यहाँ लिखेंगे धन्यवाद, या आगे लिख देंगे धन्यवाद 100 रुपया प्राप्त हुआ, या बाद में लिख देंगे धन्यवाद को 100 रुपया प्राप्त हुआ धन्यवाद। ये तरीका हुआ और यह वाक्य जो है शुद्ध हो गया। अगला वाक्य है गीता ने सीता से पूछा। यहाँ तक तो ठीक है। गीता ने सीता से पूछा कि सीता, जब गीता सीता से ही पूछ रही है तो ये वो बोलेगी कि तुम, डायरेक्ट गीता जो है सीता से बात कर रही है तो वो बोलेगी कि तुम कहाँ चली गई। ये भी हम लिखते हैं, लेकिन अगर शब्द शुद्धि किया जाए तो गई ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। और यह जो है वाक्य हो गया शुद्ध। गीता ने सीता से पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। दक्षिण का अधिकांश भाग पठार है। दक्षिण का अधिकांश, जब अधिकांश यानी कि अधिक अंश अधिक भाग यहाँ हो ही जा रहा है तो यहाँ भाग की जरूरत क्या है। अधिक प्लस अंश यानी कि अंश का अर्थ होता है भाग, तो दक्षिण का अधिकांश यानी कि अधिक भाग पठार है, तो यहाँ पर भाग लिखने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर जो है इसके नज़दीक लिख देंगे अधिकांश पठार है। अगला वाक्य है मैंने बोला कि कल मत आना। बोला की जगह होगा कहा। मैंने कहा कि कल मत आना। और ये सारे वाक्य देखें आपके शुद्ध हो गए। थोड़ी थोड़ी इसमें गलतियां थी। प्रश्न 4 का ख है निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी को शुद्ध कीजिए। यहाँ पे वर्तनी शुद्धि करना है। तो शिक्षणेतर, देखें यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, मात्र इसमें एक ही गलती है, शिक्षणेतर होगा, तर नहीं होगा, यानी यहाँ पे डबल दिखाया जा रहा है, वो नहीं होगा, शिक्षणेतर होगा। उपरोक्त ऐसे हम लिख देते हैं, लेकिन अगर शब्द शुद्धि लिखा जाए तो आपका होगा ऊपर युक्त। सौहार्द, सौहार्द में बस एक गलती है, ये यहाँ से हट जाएगा, यानी कि सौहार्द। अगला है पूजनीय। पूजनीय नहीं होगा, पूजनीय होता है, पूजनीय होता है। और सौजन्यता नहीं होती है, बस शुद्ध शब्द होता है सौजन्य, यानी कि इनका जो है ये शब्द शुद्ध शब्द हो गया शिक्षणेतर, उपर्युक्त, सौहार्द, पूजनीय, सौजन्य।